हरिओम दोस्तों, हरिओम, राम राम। दोस्तों मैं आया हूँ कैथल शहर में हनुमान वाटिका में बस स्टैंड के पास। और यहाँ घूमते घूमते मैं एक महाराज जी के दर्शन किए मैं आप लोगों से उनका परिचय करवाता हूँ। आइए पहले मैं आपको हनुमान जी के दर्शन करा देता हूँ। दोस्तों महाराज जी हैं, आइए मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। महाराज जी हैं तपोवनी माता संत सुभद्रा जी के प्रिय शिष्य है, जो उत्तर काशी में उनका परम पवित्र आश्रम है और उनके एकमात्र साधु शिष्य हैं महाराज जी। मैं महाराज जी से पूछ रहा हूँ, महाराज जी हरिओम। हरिओम जी, हरिओम। महाराज जी मैं घूमते घूमते अभी आपके पास आया हूँ, आपके बारे में काफ़ी सुना है, तो आप थोड़ा सा कुछ अध्यात्म के ऊपर बताएंगे कि अध्यात्म क्या है, क्यों जरूरी है? देखिए, इसको आज हमें अध्यात्म बोलना जरूरी हो गया, क्योंकि आज का मानुष संस्कार से गिर गया। नहीं तो ये नॉर्मली होता था, मानवता के लिए नॉर्मली होता था, जो आज इसको अलग से बोलना पड़ रहा है, क्योंकि अध्यात्म का मतलब व्यवहार ही होता है। आज व्यवहार रहा नहीं, आदमी लालच के नशे में आ गया। मैंने अब मानुष की तो छोड़ो, चाहे किसी भी वेश में, साधु वेश में भी वो उसमें आ गया। देखिए, मैं आपको अपने एक जीवन की बहुत छोटी करके बताता हूँ कथा, तो उसके अंदर से आपको काफ़ी सवाल भी नहीं करने पड़ेंगे और जीवन का कुछ कार्य आपको मालूम पड़ जाएगा। तो जैसे मेरे को एक जीवन के अंदर, मैं पहले गृहस्थ में था और जैसे लोग सब कर्म कर रहे मैं भी ऐसे ही करता था, तो लेकिन शांति नहीं थी जी। तो मेरे अंदर में यही हुआ कि मानुष के अंदर शांति नहीं है, तो फिर इस जीवन का लाभ क्या है? तो ऐसे के अंदर मेरे को जैसे तैसे मैंने किसी से भी चर्चा की, सत्संग में बात की, बुजुर्गों से पूछा, तो उन्होंने कहा भाई ये तो गुरु ही आपको एक मतलब सत्य के मार्ग पे समझो, शांति के मार्ग पे डाल सकता है। महाराज जी गुरु महाराज के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो आज तो पूरे हिंदुस्तान छोड़िए, पूरी दुनिया भर में जगह जगह गुरु, जगह जगह आश्रम हैं, गली गली में गुरु महाराज हैं, और आप बोल रहे हैं कि गुरु विशेष है, गुरु के ऊपर खेल है, हर कोई बोल रहा है। तो ये गुरु जी के लक्षण क्या होते हैं, कोई कुछ बताएं आप? हमें यही एक बात सुनने वाली है, यही बात समझने वाली है, क्योंकि मैंने भी ये बात समझी तो आज जीवन में शांति मिली। तो मैं भी ऐसे ही, जैसे आपने प्रश्न किया, मेरे अंदर से भी ऐसे प्रश्न उठते रहते थे। तो इसमें क्या है कि जब हम एक सन्मार्ग की लगन लगाएंगे, जब अंदर में सत्य की लगन लगाएंगे, तो इसके अंदर तब जा कर के हमें भगवान का आभास भी होगा और फिर हमें गुरु मिलेगा। मैंने इसको समझने के लिए मैं ऐसे भी बोल दूंगा कि जैसे कोई चीज़ की, कोई वस्तु की शॉर्टेज हो जाती है, मैंने उस शॉर्टेज के ऊपर, जैसे एक डीजल के ऊपर ले लो, फर्ज करो डीजल की शॉर्टेज हो गई, जी जी, तो वो ऐसे तो शॉर्टेज है, लेकिन वो जगह जगह मिल रहा है। वो कोई दुकान वाला दे रहा है, वो कोई कहीं से दे रहा है, कोई कहीं से दे रहा है। मैंने क्योंकि शॉर्टेज है, वो उसमें प्रॉफिट कमाने के लिए, वो भ्रष्टाचार करने के लिए, इसलिए वो जगह जगह से मिल रहा है। मैंने फिर ये में तो मिलावट है। हाँ, मिलावट है, तो ये बात समझिए आप, क्योंकि वो शॉर्टेज है, तभी उनको पता है ये मिलावट का हर कोई ले लेगा, नहीं तो मिलावट का कोई नहीं लेगा। तो आज ये एक बड़ा रहस्य की बात है, बड़ी पॉइंट की बात है। आज साधु, पहली बात तो मिलना मुश्किल हो गया। अगर कोई साधु है तो मैंने वो क्या है, वो छिप के बैठा है। मैंने क्योंकि जैसे शुगर से
मानुष को मिठाई से रिएक्शन हो जाता है, वो जी। रसगुल्ले भी नहीं खाता। तो ऐसे ही आज के माहौल से जो सच्चा साधु है उसको रिएक्शन हो गया है। जब हमको जैसी संगत, जैसे जी, हमारी विचारधारा है, जी जी तो जब हमारी आध्यात्मिक विचारधारा हो जाएगी, भगवान की तरफ विचारधारा हो जाएगी, तो उससे हमको जीवन के अंदर शांति महसूस होगी। क्योंकि वो सब चीज़ मिल सकती है, वो शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका एक नियम है। उस नियम की पूर्ति हम कर नहीं पा रहे। तो कोई भी कार्य है वो शांति के लिए हमको नियम अपनाना पड़ेगा। तो इसके अंदर मैंने कहने का मतलब ये है कि मेरे अंदर भी यही लगन होती थी। मैं खुद बीती बता देता हूँ, जी तो इससे सभी आपके प्रश्नों का उत्तर भी हो जाएगा, और अगर जो कोई शांति पाना चाहता है तो उसको रास्ता भी मालूम पड़ जाएगा। जी, जी। 1990 के अंदर जैसे तैसे प्रभु कृपा से जींद के अंदर एक साधु संतों का 1 साल के लिए वो भोजन का व्यवस्था करने में भगवान ने मेरे को जिम्मेदारी दी थी। तो वहाँ कोई भी साधु आता था तो मैं उससे यही पूछता था कि भाई कोई पूरा साधु बताओ, कोई पूर्ण गुरु बताओ, क्योंकि मेरे अंदर गुरु की बहुत लगन थी। मैंने कुल मिला के देख लिया था, वो कहीं भी शांति नहीं मिल रही, वो गुरु से मिलेगी तो मिलेगी। तो ऐसे के अंदर मेरे को उन्होंने बताया कि भाई ऋषिकेश में एक नीलकंठ में उस समय पैदल का रास्ता होता था, गाड़ियाँ नहीं जाती थी, और मैं 85 के आसपास में कावड़ लाता था। तो मैंने उस महात्मा के 2 बार दर्शन भी कर रखे थे। तो उन्होंने बताया कि वो मौनी बाबा हैं, वो रास्ते में उनके भगत चाय का व्यवस्था करते थे यात्रियों के लिए। तो उन्होंने कहा कि वो पूरे साधु हैं। तो ऐसे के अंदर मेरा दोस्त था एक जींद के अंदर से, उसको भी गुरु की लगन थी। हम दोनों यहाँ से वो मैकेनिक का मैं काम करता था, उनको बोल करके कि 2-3 दिन लगेंगे, मैं ऋषिकेश जा रहा हूँ और मैंने वो गुरु मंत्र लेने जा रहा हूँ। तो देखिए ऐसा संयोग बना, जब हम ऋषिकेश उस आश्रम में पहुँचे तो उनके शिष्यों ने बताया कि गुरुजी तो 10 दिन पहले साक्षात तो चले गए हैं। तो हम वहाँ उस दिन रुकने के बाद अगला दिन हम निकले उत्तरकाशी के लिए, क्योंकि वहाँ उन्होंने बताया आप गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ पे जाइए, वहाँ आपको पूरे साधु मिलेंगे। हमने विचार बनाया कि पहले हम गंगोत्री चलते हैं। तो हम गंगोत्री के लिए उस समय चले तो उत्तरकाशी में हमको नाइट हो गई। तो वहाँ भी जो भी साधु मिल रहा है, तो मेरा अंदर में यही लगन कि कोई साधु बताओ जो उच्च कोटि के महात्मा हो, बताओ हमने गुरु मंत्र लेना है। तो ऐसे के अंदर अगला दिन हम गंगोत्री पहुँच गए, और गंगोत्री भी हमारी यही लगन। तो वहाँ से पता लगा कि तपोवन के अंदर एक माता जी रहते हैं, और संत सुभद्रा माता उनका नाम है, और एक शिमला बाबा जी रहते हैं। वो शिमला बाबा बहुत टाइम से रह रहे हैं, लेकिन वो शीतकाल में नीचे आ जाते हैं, और माता जी ऐसी हैं जब से गए हैं तो वो ऊपर ही रह रहे, वो नीचे नहीं आए। तो हमने सोचा हम पहले वहीं चलते हैं, वहाँ से हम फिर वापसी में देखेंगे, अगर वहाँ शांति नहीं मिलेगी तो वापसी में देखेंगे। तो हम ऐसे के अंदर हम तपोवन जाने लगे। देखिए मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, हमारे को लगन का इतना नशा था, हम व्यवस्था इतनी नहीं थी वहाँ की, तब भी हम उस गुरु की लगन में हम चलते ही रहे। आप तो सिर्फ ऋषिकेश के लिए आए थे, आपका भाव इतना बढ़ गया था कि आपको तपोवन जाने के लिए आप खुद ही तैयार हो गए। बिल्कुल, ये अंदर में जब एक सत्य की लगन लगती है, जब गुरु की लगन लगती है, तो ये एक बहुत पॉइंट की बात है। हम लगन तो लगा नहीं पा रहे, हम तो सस्ते में ही सोच रहे, बोल रहे हैं कि पूरा गुरु है ये चमत्कारी है, बस उसको दंडवत करेंगे, उसको बोलेंगे हाँ जी हम ये दुख है, वो दुख है, फलान दुख है, दिमाग का दुख है, तो ऐसे वो भी बोलेगा हाँ हो जाएगा हो जाएगा। तो ऐसे के अंदर हम पूरा जीवन निकाल रहे। तो हमारे अंदर में एक ऐसी लगन थी, तो हमको बताया गया कि आपको भोजवासा के बाद गाइड लेना पड़ेगा गौमुख से, वहाँ का आपको रास्ता नहीं मालूम पड़ेगा। लेकिन हमने कुछ, क्योंकि इतना व्यवस्था खुला हमारे पास नहीं था, हम तो चल दिए।
गौमुख पहुंच गए। गौमुख पहुंच करके उस समय हमें ये भी मालूम नहीं था कि वो पट खुलने का ना खुलने का, हम तो चलते ही गए। अब आप अंदाज ये लगा लो कि हम जब पहली बार 1990 में तपोवन में गए थे तो हम यहीं से गंगा को क्रॉस करके, गौमुख से नीचे से ही क्रॉस करके और सीधे चोटी पे चढ़ गए थे। किसी ने बताया आप यहाँ से जा करके माता जी आगे थोड़ा डाउन जाना पड़ेगा और गुरु मिल जाएंगे। तो ऐसे में हम वहीं से सीधे ही चढ़ गए और उस समय में बहाव बहुत कम था गंगा का, पत्थरों के ऊपर से, मैंने वो उस समय शीतकाल था, ऊपर भी बर्फ़ थी। हम तपोवन में पहुँचे तो कम से कम 1-1.5 फीट बर्फ़ थी। तो माता जी उस समय वहाँ आकाश गंगा में भोग लगा रही थी। तो हमने दर्शन करते ही अंदर एकदम शांत हो गया, अंदर में इतनी मिठास हो गई। मैंने कहा, अंदर आत्मा ने बोल दिया कि हाँ लक्ष्य पर आप पहुंच गए। बिल्कुल हकीकत में, ये बोलने का नहीं, इसको मैं वर्णन नहीं कर सकता, इसका मैंने अनुभव किया है, उसका मैं अंदाज आपको बता रहा हूँ। तो इससे मतलब आत्मा ने ही बता दिया, मैंने को किसी से पूछना नहीं पड़ा कि ये साधु कैसे हैं, मैंने माता जी पूरी पहुँच पे है या नहीं है। आत्मा ने मेरे को उसी समय मान लिया कि आप लक्ष्य के समीप आ गए और मैंने मन में ठान लिया वो माता जी मंत्र कभी भी देंगे लेकिन मेरे तो गुरु हैं। तो ऐसे के अंदर वो माता जी जब भोग लगा करके कुटिया में आई, कुटिया में आने के बाद उन्होंने हमारे लिए खिचड़ी की व्यवस्था की और उन्होंने पूछा कि बस इतना ही पूछती थी उस समय माता जी कहाँ से आए। तो हमने बताया कि हम जींद से आए। उसके बाद वो बोलते थे कि ठीक है आप भजन करो, मैंने यहाँ राम राम बोलो, आपस में चर्चा मत करो। तो ऐसे में हम उस दिन जबकि जो सुबह जाते थे शाम को आ जाते थे और जो शाम को जाते थे सुबह आ जाते थे, क्योंकि उस समय मात्र सिर्फ 6 प्राणी रह सकते थे कुटिया में, इतना छोटा व्यवस्था था। तो माता जी ने एक भगवान की कृपा से, वो अंतर्यामी थे, उन्होंने हमको जाने के लिए नहीं बोला। नहीं तो हमने देखा ना वहाँ 6-7 दिन रह के हर किसी को बोल रहे हैं कि भाई अब जाओ तुम, तो हमको नहीं बोला क्योंकि उनकी भी भगवान ने, वो पूर्ण थे, वो जान गए थे ये जिज्ञासु हैं और जन्म जन्मांतर के हमारे बिछड़ों हैं, हम मिल रहे हैं। तो ऐसे के अंदर जब हम 3-4-5 दिन रहे वहाँ पर, तो हमारा जो दोस्त था वो कहने लगा कि आप माता जी से मंत्र की चर्चा करो और गुरु मंत्र देंगे तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर हम समय बहुत वेस्ट हो रहा है, क्योंकि हम पीछे 2 दिन की ही कह के आए थे और पीछे हाहाकार मच गया था, ऋषिकेश तक देखने आए कि कहाँ गए। तो ऐसे के अंदर जब मैंने माता जी को 4-5वें दिन अर्ज लगाई कि माता जी हम इस उद्देश्य से आए हैं, तो माता जी ने कहा कि मैं मंत्र अभी नहीं दे सकता, तो क्योंकि मैंने गुरु से आज्ञा नहीं ली, मैं गुरु से आज्ञा लेकर के ही मंत्र दूंगा। तो मैंने तो उसी समय वही फिर दोबारा मैं दोहरा रहा हूँ कि मैंने तो गुरु मान ही लिया था। तो मैंने कहा अब ये जाने जब भी मंत्र देंगे, लेकिन वो मेरा साथी जो था वो नाराज़ हो गया, बोला हम ऐसे ही बैठे हुए हैं, यहाँ मंत्र नहीं मिल रहा तो हम तो फिर चलेंगे। तो देखिए मैं एक जो चमत्कार की मैं बात बताता हूँ आपको, ऐसे कितने चमत्कार हैं। मैं तो ये भी बोलता हूँ इतनी जल्दी मैं विश्वास करने वाला नहीं था कि क्योंकि मेरा स्वार्थ एक ही था, बस पूरा गुरु तो और स्वार्थ नहीं था। अगर आपकी ललक थी तो माता जी ने भी कृपा की होगी, तब सीधे आप मिल चुके उनसे जाके। अरे वो तो साफ ही दिख रहा है। और अभी आपको उसका चमत्कार का मैं बता देता हूँ। जब हम पहली नाइट ही वहाँ सोए तो उस समय में वो कम से कम 2 यात्री और आ गए थे, रात को शाम को आए, तो टोटल हम 4 हो गए थे। तो हम रात को सोए, डबल माता जी रजाई देती थी सोने के लिए, इतनी ठंड थी वहाँ। लेकिन मैंने क्या देखा, उस गुफा के अंदर पूरा प्रकाश था। मैंने कोई दीवा नहीं, बाती नहीं, मैं देख करके एक बार तो दंग हुआ, लेकिन फिर मैंने अंदर आत्मा ने बोला कि हाँ ये तो गुरु का प्रकाश है, मैंने आत्मा का प्रकाश है, ये इसको बोलते हैं कि एक प्यार की शक्ति। क्योंकि मैं फिर बार बार बोलता हूँ
को हम स्वार्थ लगाने के बाद अपनी ललक को कमज़ोर कर देते हैं। तो ऐसे के अंदर हम वहाँ पर माता जी का वो प्रकाश, देखिए मैं एक और बता देना चाहता हूँ, मैंने किसी के आगे ऐसे चर्चा नहीं की पहले। तो एक बार कोई अभी हमारे जो मैनेजमेंट में हैं आश्रम के अंदर, उन्होंने मेरे को बताया कि नानी माई ने भी प्रकाश देखा था। तो उन्होंने बताया, मैंने नानी माई खूब मिले, हम माता जी के साथ भी मिले। जब आश्रम नहीं बना था हम वहाँ ठहरे भी, तो हम परिचित थे। नानी माता जी भी हमारी परिचित थी, फॉरनर हैं वो, दूसरे देश से आए हुए हैं। तो लेकिन ये बात हमने कभी, उन्होंने बताया कि माता जी का, उन्होंने भी मेरे को यही बताया। लेकिन मैं ये आप लोगों को बोल देता हूँ कि बिना जिज्ञासा के, बिना लगन के हम पहचान नहीं पाते। तो इसको समझने के लिए देखिए मैं थोड़ा सा ऐसा बोल देता हूँ। तो आप ये माचिस है, इसको एक बार जलाइए। तो इसके अंदर मैं आपको एक समझाना चाहता हूँ। ये देखिए महाराज जी ने मुझे माचिस दी है, मैं इसको जलाने जा रहा हूँ। पर महाराज जी इसमें तिल्ली तो है ही नहीं। अरे वो माचिस तो जलती है ना, माचिस लोग बोल रहे माचिस जलती है, तो ये जलने का मसाला तू जला क्यों नहीं रहा है? देखिए महाराज जी बोल रहे जलाइए, मैं बोल रहा हूँ ये तो नहीं जलेगा, इसमें कुछ है नहीं। तो तिल्ली दे दीजिए इसमें। ठीक है, इसमें तिल्ली नहीं है ना? जी जी। तो ये लो, तिल्ली ले लो, ले अब जला दो। तिल्ली बोल रहे थे जलने वाली नहीं है, तो इनको जला लो। महाराज जी ये कैसे जलेंगे, अभी तो माचिस चाहिए। अब ये तिल्ली दे दी हैं, बताइए आप मैं क्या करूं? तो ये एक समझने वाली बात है, ये एक रहस्य की बात है। मैंने ये पूर्ण माचिस तब है जब इसके अंदर ये तिल्ली हैं। मैंने इनका एक्शन है, ऐसे तो दो हैं ये, लेकिन ये अद्वैत बन गई क्योंकि ये पूरा इसका नग है। तो ऐसे ही अगर गुरु के अंदर, मतलब गुरु तो शक्तिमान है, मैंने ये नहीं कि हर कोई गुरु बोलने से, उसके अंदर अगर आपको पूर्ण गुरु भी मिल गया, आपके अंदर ललक नहीं है, वो माचिस सीख रूपी ललक नहीं है, और आपको माचिस मिल गई तो वो आग नहीं चलेगी, वो अपना एक्शन नहीं दिखा पाएगी। तो ये एक इतना गहरा रहस्य है मेरे बंधुओं, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, इस बात को समझ लो, जीवन में सुखी हो जाएंगे। तो मेरे अंदर वो ललक इतनी थी, तो मैं जान रहा कि कैसे मेरे को वहाँ मिला दिया। मैंने कभी सपना भी नहीं लिया था और मैंने सुना भी नहीं था नीचे तो तपोवन। तो ऐसे के अंदर जब मेरे को रात को वहाँ प्रकाश दिखा और जाते ही आत्मा ने बोल दिया, तो वो सब कुछ ऑटोमेटिक होने लगा। तो इसमें मेरा कहने का मतलब ये है कि जब ललक होगी तो एक हो जाएगा गुरु शिष्य, क्योंकि उसी की शक्ति से गुरु बोलेगा। तो इसके और कितने मतलब उनके चमत्कार मैंने जगह जगह देखने को मिले। वो मैंने अपने दोस्तों को भी बुलाया वहाँ ले जाने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि आज हम थोड़ा सा, हमको कोई मीठा बोल देता है और थोड़ा सा कोई स्वार्थ का, हाँ तेरे को मैं ये आशीर्वाद देता हूँ, तेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वो तो एक ही होगा, वो दोनों नहीं होंगे। आप गुरु की लगन लगाइए। जिसे देखिए मैं ये भी बोलता हूँ कि साधु बनने की जरूरत नहीं है। मैं तो घर गृहस्थी में ही साधु बन गया था, और 2003 में साधु जब मैं बन गया, सिर्फ ये मात्र मैंने वस्त्र बदल लिया, और नहीं तो वो अंदर तो उसी समय बदल गया था। मैं इसको शॉर्टकट में ऐसा भी बोल दूंगा, जब आप दूसरी क्लास में बैठना चाह रहे तो उस जिस क्लास में बैठे हैं उसको कम से कम मिनिमम आपको 33 नंबर तो लेने पड़ेंगे ना। तो 33 नंबर लेने के बाद आप दूसरी क्लास में बैठ जाएंगे। मतलब इसकी भी क्लासें हैं साधना की? मैंने कहने का मतलब इसके ऊपर सैंपल दे रहा। तो आपने ललक 33 पैसे लगा ली गुरु के मिलने से, दर्शन से, या आपने पहले तैयार कर ले, तो समझो हम अगली क्लास में नहीं, वो भगवान की तरफ अग्रसर होने वाली लाइन में लग गए। वो भगवान की जिम्मेवारी हो जाएगी। मैंने गुरु भगवान है, वो गुरु की जिम्मेवारी हो जाएगी। वो अंदर में सद अच्छे विचार, दया, धर्म, प्यार, जो उसका मटेरियल है, वो रास्ता बनाने के लिए वो अपने आप तैयार होने लगेगा। और उसके बाद वो ऐसे से आज मैं
इतना शांति हूँ, मेरे अंदर में शांत हूँ और इतनी खुशी है मैंने जिसका मैं कोई अंदाज नहीं बता सकता। मेरे बंधुओं, मैं बार बार यही प्रार्थना करता हूँ, ये चाहे आश्रम है, चाहे बिल्डिंग है, चाहे घर है, वो सुख कब है जब अंदर का हम आश्रम में अच्छा मान रहे तो अंदर आश्रम बना लेंगे, जो अंदर स्वस्थ कर लेंगे, साफ कर लेंगे, कचरा खत्म कर लेंगे तो हमको सब जगह अच्छा ही अच्छा नजर आएगा। देखिए, एक बार की मैं बात बता देना चाहता हूँ आपको। उस समय मेरे को ज्ञान नहीं था। एक महात्मा ने कहा कि द्वैत है अद्वैत, तो मैंने कहा है तो अद्वैत, लेकिन उसका आभास दूसरा कराएगा। मैंने पता नहीं मैंने अच्छा बोला बुरा बोला, तो मैंने उसको बोला उसका आभास दूसरा कराएगा। तो उसने मेरे को बोला अगर तेरे सिर में डंडा मारें तो आप उसको क्या बोलेंगे? तो उस समय मैंने बोला तो मैं उसको बोलूँगा कि तूने मेरे को डंडा क्यों मारा। तो वो कहने लगे वो है कौन फिर दूसरा डंडा मारने वाला? जब अद्वैत है तो फिर दूसरा कौन है डंडा मारने वाला? लेकिन आज जब गुरु ने कृपा की, जब अंदर में प्यार पैदा किया, तो वो साफ शीशे की तरह दिखता है कि वो हकीकत में मैं ही अपने को डंडा मार रहा हूँ। क्योंकि कोई प्रारब्ध है, वो उसको इतना कुछ, इसको खुजलाहट कहिए और या चोट कहिए, क्योंकि उसका दुख महसूस होगा ही नहीं। देखिए, मैंने जैसे ये मैं एक पॉइंट रहस्य की बात बोल देता हूँ। साधु है तो वो कभी भी विवाद का नहीं खेलेगा खेल। बड़ी पॉइंट और उच्च स्तर की बात है। मैंने अगर किसी को शंका ये बात बना रहा है तो मेरे से बात कर सकता है और इस बात का कोई डिटेल में पूछ सकता है जी। अगर साधु है तो वो किसी भी तरह का विवाद का नहीं खेलेगा खेल जी। अगर पराधीन है तो उसका आजाद के साथ नहीं होगा मेल। तो कहने का मतलब ये कि वो अद्वैत ही है, वो मेरे को डंडा मारा वो मैं ही मार रहा हूँ, वो दूसरा कोई नहीं है, इसलिए उसका महसूस नहीं होगा, वो दुख नहीं होगा। तो हरिओम नमो नारायण, बोलो गुरु माता की जय।